प्रभु परमेश्वर को आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देंगे। एक बार फिर से प्रभु ने एक सुंदर दिन हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना के लिए हम तैयार हों। आज दिन भर के लिए जब हम अपने अपने कार्यों के लिए जाएंगे, हम परमेश्वर से सामर्थ्य लें, उससे शक्ति मांगे और उसकी उपस्थिति का एहसास करें। हम इस गीत को सुनेंगे आत्मा से भरकर। तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। ये गीत हमें उभारेगा परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस गीत के द्वारा हमें आशीषित किया है ताकि हम इस गीत से उभारे जाएं और परमेश्वर के वचन की तैयारी के लिए अपने मन को तैयार करें। इससे पहले कि हम आज की सुबह के मनन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष मांगें ताकि परमेश्वर हमें ऐसी ताकत दे कि जो वचन प्रभु दे रहा है परमेश्वर की ओर से हो, एक एक शब्द परमेश्वर की ओर से हो, हमारे हृदय छिदे और हम प्रभु की आराधना और आत्मा सच्चाई से कर सकें। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु की उत्तम आशीष हमारे जीवन पर बनी रहे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रभु हम पर बड़ा अनुग्रह किया, ये जीवन दिया प्रभु जी, हमें इस पृथ्वी पर जीवित और आनंदित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते थे आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर ना होती तो आज का दिन हम नहीं देख पाते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर दया की। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर वो आज इस संसार को छोड़कर चले गए। हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु दिन भर हमें संभाल, आपकी दया दृष्टि हम पर रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे।
यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जिन भाई बहनों के कानों में प्रभु जी आपकी ये आवाज़ जा रही प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनको उत्तम आशीष दे प्रभु। ये वचन प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए आशीष में बने, उनके परिवारों के लिए आशीष में बने, आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हम आपकी आत्मा को भेजते हैं पिता परमेश्वर, और एक एक के परिवार को अपने आत्मा से भर दे, एक एक के जीवन को छू ले प्रभु जी। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु जी, आप उनकी अगुवाई करें, उन बीमारों को छू कर चंगाई दे परमेश्वर, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कान बन सके। इस कोरोना वायरस का जो भय प्रभु जी पूरे हमारे देश में है, यीशु के नाम से इस सारे प्रभाव को हम समाप्त करते हैं पिता। हमें जीत का जीवन दे, क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु जी हम पर दया कर प्रभु जी, हमारे इस प्रदेश पर दया कर, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। श्री अशोक गहलोत जी को अपने हाथों में ली, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, और पिता परमेश्वर यहाँ के इस कोरोना को नियंत्रण करने में आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, और पिता आपकी सामर्थ को हम यहाँ देखना चाहते हैं, ताकि प्रभु जी हमारे प्रदेश में चैन, आराम और शांति आ जाए, हमारे देश में आराम आए प्रभु जी, चैन आए परमेश्वर, और इस कोरोना से पिता परमेश्वर देश आजाद हो जाए प्रभु जी। महाराष्ट्र पर भी आपकी आशीष हो, वहां के मुख्यमंत्री पर भी आपकी आशीष हो, पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। हम सारे मेडिकल के डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, और जो वहाँ सेवा कर रहे हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी मदद करें, अपनी आशीष से भरपूर कर। बड़े आदर के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह फिर से एक नए विषय को लेकर हम आपके साथ हैं। ये विषय इस बात को हमें प्रेरित करता है, हमारे विश्वासी जीवन में बढ़ने की ये नींव है। जैसा कल हम देख रहे थे कि मसीह में बढ़ना, विजय जीवन जीना, ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मसीह में हम कैसे विजय जीवन जी सकते हैं। आज जो विषय है बहुत ही आसान विषय, लेकिन बहुत ही कठिन भी है। मोक्ष प्राप्त करना, उद्धार को प्राप्त करना। हम मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, उद्धार का निश्चय हमें कैसे होगा, कैसे हमें वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश मिलेगा, कैसे हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धार का निश्चय इस बात को दर्शाता है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये मृत्यु, किस मृत्यु की बात यीशु मसीह कह रहा है? ये दूसरी मृत्यु है। प्रभु का वचन कहता है कि जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो 1 बार मरेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सच सच का मतलब है इस बात में वजन है, इस बात में गहराई है, इस वचन में परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए वो कहता है जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कहता है जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कोई मरना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको आश्वासन दे रहा है। आज की सुबह मुझे और आपको कह रहा है कि अनंत जीवन हमारा है।
परमेश्वर आपको और मुझे मृत्यु से पार ले जाना चाह रहा है। मौत का सामना हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मौत है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है, जो आज तक इस पृथ्वी पर आए हैं और वो इस पृथ्वी से गए भी हैं। हम भी एक दिन इस पृथ्वी से जाएंगे, लेकिन एक मौत है जिसका सामना हमें करना नहीं पड़ेगा, जो दूसरी मौत है। यदि आपने एक बार जन्म लिया है तो दूसरी मृत्यु का सामना आपको करना पड़ेगा। यदि आपने 2 बार जन्म लिया है तो आपको एक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, जिस मृत्यु के लिए प्रभु यहां कहता है कि परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसको मैं और साफ करना क्लियर करना चाहूंगा। यह शरीर है, आदम और हवा के गुनाह के कारण, पाप के कारण हमें मौत मिली। पाप मौत को लेकर आया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। जब परमेश्वर ने आदम से कहा था और आदम ने हवा से बोला कि परमेश्वर ने कहा है इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ का फल जो बीच में उसको नहीं खाना, जिस दिन खाएंगे यदि उसको छुआ भी तो मर जाएंगे। और वही हुआ, हवा ने शैतान के बहकाव में आकर उस फल को खाया। सांसारिक दृष्टि से वो नहीं मरे थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से मर चुके थे। और आज जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो आत्मिक दृष्टि से मरा हुआ होता है। संसार में तो जीवन है, संसार में तो इस शरीर के लिए जिया, लेकिन उसकी आत्मा मरी हुई है। उस आत्मा को जिंदा करने के लिए आपको दूसरे जन्म की आवश्यकता है। ये क्या है दूसरा जन्म? जिस दिन आप अपने पापों से अंगीकार करते हैं, जो पाप आपके इकट्ठे हो गए, जिस पाप के कारण अशांति आपके जीवन में है, जिस पाप के कारण आप शांति का जीवन नहीं जी पा रहे, आप बोझिल हैं। और जिस दिन आप महसूस करते हैं कि मेरे अंदर पाप है और आप पाप से पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, और जिस दिन आप उससे क्षमा मांगते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना है, जो मंत्र है, जो व्यक्ति इसको करता है वो दूसरी मृत्यु से पार होता है। प्रभु का वचन कहता है यदि हम ये मंत्र बोलते हैं, ये प्रार्थना हम करते हैं, ये दुआ हम करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। क्योंकि मुंह से अंगीकार करना, जो गुनाह हमने किया था उस गुनाह को कबूल कर लेना और उससे प्रार्थना करनी है। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रार्थना करेगा, अनंत जीवन उसका होगा। बहुत साधारण तरीके से कि हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन। और जैसे ही होगा आपकी आत्मा शुद्ध होगी, क्योंकि आपने अपने गुनाह को मान लिया है। कई बार हम अपने गुनाह को नहीं मानते, और जब आपने गुनाह को माना तो आपके पाप क्षमा हो गए, पाप क्षमा हो गए। ये उद्धार का निश्चय है। जैसे मैं आपको बार बार यहां बता रहा हूं, 28 सितंबर 1980 को यही प्रार्थना, यही दुआ मैंने की और मेरे जीवन में से पाप निकल गया, मुझे मोक्ष मिला, मुझे शांति मिली और मैं इस मृत्यु से पार होकर निकल गया। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यदि विश्वासी को आत्मिक रूप से दूसरों की सहायता करनी है तो उसे उद्धार का निश्चय होना अवश्य है। यदि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, यदि आप दूसरों को उस अनंत काल की उस मृत्यु से बचाना चाहते हैं, तो आपको उद्धार का निश्चय होना जरूरी है। ये उद्धार का निश्चय जब होगा, कई लोगों को निश्चय नहीं होता है कि वे उद्धार पाए हुए हैं या नहीं पाए हुए हैं। निश्चय हमें होना है, हमें मालूम होना चाहिए हम कब पैदा हुए हैं। दूसरा जन्म, प्रभु के एक दास ने कहा है, क्या पाप विवाहित है? क्या पाप विवाहित है? क्या आपको निश्चय है कि आप विवाहिता हैं या नहीं हैं? इसमें बीच का रास्ता नहीं है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। परमेश्वर कहता है उद्धार एक आश्चर्यजनक परिवर्तन है। मोक्ष जब प्राप्त करते हैं, यह आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन लेकर आता है। क्या यह आपके जीवन में हुआ है?
यही है वो जो दुआ के कारण जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं आपको उद्धार का निश्चय होता है। उद्धार का निश्चय किसको होता है? उद्धार का निश्चय किसको होता है? उन लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुझे मोक्ष देने वाला, मुझे अनंत जीवन देने वाला, मुझे छुटकारा देने वाला, मेरी आत्मा को शुद्ध करने वाला मेरा एकमात्र उद्धार करता है। उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, और ये मेरा जीवन जब बदल गया तो उसने मुझे आनंद से भर दिया। आज चाहे मुसीबत आए तब भी आनंद है, और जब आनंदित हूं तो आनंदित हूं। इसलिए कहता है यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद में कहता है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उसको ग्रहण किया, वो कहता है वो अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये उद्धार का निश्चय हमारे जीवन में है। परमेश्वर कहता है वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ये उद्धार उनको मिलता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 36 पद को भी आप देखेंगे तो वहां पर भी वो इस बात को कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन, या तो अनंत काल की आग में हमारी दूसरी मृत्यु होगी, या अनंत काल के जीवन में हम परमेश्वर के साथ पाए जाएंगे, और वो निश्चय हमें यही करना है, इसी संसार में करना है। जब आप निश्चय करेंगे, दूसरी चीज कहता है उद्धार की निश्चयता का आधार क्या है? उद्धार की निश्चयता का आधार क्या है? क्या आधार लेकर हम चल रहे हैं? क्यों हम इस बात को कहते हैं? वो कहता है क्या निश्चयता हमारी भावनाओं और पर आधारित हो सकती है? क्या ये निश्चयता जो भावनाओं में उभारे गए हैं उसके ऊपर हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी भावनाओं में ये निश्चयता नहीं आ सकती है। उद्धार का ये आधार जो है ये केवल भावनाओं से नहीं होता है। शैतान हमारी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित या प्रभावित करता है। शैतान हमें भावनाओं में बहा देता है, और इसलिए कई बार ये भावनाओं में आकर ये उद्धार की निश्चयता नहीं हो सकती है। क्योंकि पहली चीज वो कहता है पवित्रता की गवाही। मेरे और आपके जीवन में इस पवित्रता की गवाही हो, मेरा जीवन और आपका जीवन ये पवित्रता का जीवन हो, और ये हमारा जीवन इस बात की गवाही देगा कि हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 16 पद में भी पौलुस ने कहा, 8 अध्याय 16 पद कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा जब हम जुड़ जाते हैं तो उसकी आत्मा हमें गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। संसार में हमें दुख हो सकता है, शैतान हमें दुख दे सकता है, शैतान हमें परेशानी दे सकता है, लेकिन उसके साथ महिमा पाएंगे। हम उस आशा से जी रहे हैं। इसलिए रोमियो उसका 12 अध्याय 12 पद में कहता, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थित रहो, और प्रार्थना में निरंतर रहो। हमारी आशा यह है कि हम उसके साथ महिमा पाएंगे, हम उसके साथ महिमा पाएंगे। परमेश्वर का वचन ये हमें इस बात के लिए उभारता है। परमेश्वर का ये जीवित वचन है जो हमें आगे लेकर जाता है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 10 पद, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है
वह अपने ही में गवाही रखता है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। 13 पद, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये अनंत काल का जीवन हमारा है। ये वचन हमें इस बात के लिए कहता है, यदि शैतान आकर आपके उद्धार के प्रति संदेह उत्पन्न करने के द्वारा आपकी परीक्षा करता है तो इस पद पर उंगली रखकर उस शैतान को डांट दे। निश्चय है मैंने तुम्हें जो विश्वास परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और शैतान हमारे अंदर संदेह लाता है, शैतान हमारे अंदर डाउट लेकर आता है ताकि हम उस डाउट में जिए। हम कभी नहीं चाहते, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। इसी के अंदर एक चीज आती है, परिवर्तित जीवन। हमारा परिवर्तित जीवन लोगों को दिखाई देता है। हमारे चारों ओर के लोगों में से हर कोई हमारे अंदर परिवर्तन को देखता है। यदि अंदर परिवर्तन हो गया, आप शराब पीते थे, शराब छोड़ दी, लोगों को दिखाई देगा। लोगों को मालूम है जब आप शराब पीते हैं लोग जानते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तब लोगों को मालूम है ये व्यक्ति झूठ बोलता है। जब आप सच्चाई पे चलते हैं तो लोगों को मालूम है आपका जीवन परिवर्तित जीवन होता है। और तब लोग इस बात को देखते हैं, हमारा परिवर्तित जीवन लोग देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम हम नहीं रखते वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमें देता है, ये प्रेम हमें जो मृत्यु से पार ले जाता है, मृत्यु से अलग ले जाता है। हम जानते हैं हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। अनंत जीवन हमारा है। और जब आपका जीवन परिवर्तित हो गया तो परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया। एक और चीज आती है, उद्धार के रास्ते में बाधाएं। इस उद्धार के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं। ये बाधाएं हमें परमेश्वर के रास्ते से अलग कर देती है। ये बाधाएं हमारे जीवन को बदल देती है। ये बाधाएं हैं जो कई बार हमें परमेश्वर के वचन से अलग कर देती है। ये बाधाएं आती है परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने में असफल होना। ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते। हम संसार पर, संसार की बातों पर, संसार के लोगों पर भरोसा रखते हैं और हम असफल हो जाते हैं। इस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना जरूरी है। विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध बनाना जरूरी है। दूसरी चीज कहता है आत्मिक आलस्य। आत्मिक आलस्य हमारे जीवन में आता है। कई बार हम प्रार्थना करने में आलस्य करते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, आत्मिक आलस्य लेकर आता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में भी प्रभु का दास ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, आलस्य ना करें, सुस्ती ना करें, कल के पर ना डालें। परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, आप अपने पापों का अंगीकार करें। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। संसारिकता, प्रार्थना में नहीं करना, उसके बाद वचन पर भरोसा नहीं रखना, आत्मिक आलस्य, संसारिकता हमारे जीवन में आ जाती है। संसार के प्रति प्रेम, परमेश्वर, वचन और प्रार्थना के प्रति चाहत को दम घोट देते हैं। संसार के साथ यदि हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के प्रति जो चाहत थी उसका दम हम घोट देते हैं। फिर हमें प्रार्थना में समय नहीं दे पाते, हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते। चौथी बाधा है पवित्र आत्मा की भरपूरी का अभाव।
जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें मिलनी चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें मिलनी चाहिए, उसका अभाव हमारे जीवन में आता है। कहता है कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने का प्रयास मत करें, दो स्वामी की सेवा करने का प्रयास ना करें। एक शैतान की सेवा और एक प्रभु की सेवा। हम दो स्वामी की सेवा कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए यूहन्ना उसका 7 अध्याय में, यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसके 37 पद में हम इस बात को पाते हैं। मैं जानता हूं, इस बात को वो बहुत स्पष्ट कहता है। 37 पद में कह रहा है, 7 का 37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, ये प्रयास ना करें। 5वीं चीज है पाप और फिर से पाप में जीवन जीना। पाप और पाप में फिर से जीवन जीना, ये मेरे और आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। ये बाधा है हमारे जीवन में, ये बाधा हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति में, हमारे उद्धार के उस अनुभव में, उस निश्चय में ये बाधा पड़ती है। पाप और फिर से पाप में जीवन में जाना, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पहला यूहन्ना 1:9 जो हमने अभी देखा था, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है, अनंत जीवन देने का काम है। उद्धार का निश्चय ये मसीह जीवन की पहली सीढ़ी है। यदि आपको उद्धार का निश्चय है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे, प्रभु आपको उद्धार का निश्चय देगा, आप आगे बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा कर सकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे और आज का दिन हमारे उद्धार को निश्चित कर दे। कल का नहीं पता, कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, हमें नहीं मालूम कल का दिन मिलेगा, कल क्या परिस्थिति होगी, लेकिन आज वो कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें, ये प्रार्थना कि हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन। ये प्रार्थना आपको उस दूसरी मौत से बचा सकती है। ये मंत्र जो है आपको उस दूसरी मौत से आपको बचा सकती है। प्रभु आपकी मदद करे। इस गीत को फिर से सुनेंगे, आत्मा से भर जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर